हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 29। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 28 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, बात करें इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सीरीज़ की, तो यहाँ पर हमने HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर के अलावा HPSSC के रिगार्डिंग किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो इंद्रावती जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, गोदावरी की अगर हम बात करें तो इसकी टोटल लेंथ है 1465 किलोमीटर और इसे जो है बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी को। अगर गोदावरी की अगर हम बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जो है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पहाड़ी पर नासिक के त्र्यंबकम नामक स्थान से होता है और ये डेल्टा बनाती है राजमुंडी के पास। देखिए, गोदावरी की अगर हम बात करें कि इसकी अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो वो है पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजिरा। ये जो हैं इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। तो ये वाले पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें स्थित हैं? तो भारत में हीरे की खानें स्थित हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जो है तो कहाँ जैसे हीरे की खानें हैं, तो मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना जिलों में जो है तो हीरे की खानें हैं। और जो है तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिला जो है वहाँ पर भी हीरे की खानें हैं। तो ये वाले पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए, दामोदर नदी की अगर हम बात करें तो दामोदर नदी जो है इसे बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है और ये दामोदर नदी दो राज्यों में बहती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। तो ये वाले पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए अधिकतम कितनी आयु निहित की गई है? तो अधिकतम कितनी आयु है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ऐसी कोई सीमा नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नो सच लिमिट। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा होता कि योग्यता कितनी होनी चाहिए बनने के लिए ईयर्स में, तो वो होता 35 ईयर। तो इसीलिए ऑप्शन जो है यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो होता है इसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है और ये देश का संवैधानिक प्रधान होता है। तो ये वाले पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक संख्या में सीटें आरक्षित हैं? तो देखिए, अगर आप हमारी पीछे वाली वीडियोस जो हैं उन्हें कंटिन्यूसली देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो निम्न में से किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक संख्या में सीटें आरक्षित हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में न्याय के पुनरावलोकन की शक्ति है? तो भारत में न्याय के पुनरावलोकन की शक्ति है अंतर्निहित, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल जो है ये राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में व्यवस्था की गई है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसकी व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेलवे भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? तो रेलवे जो है भारतीय संविधान की जो है तो संघ सूची का विषय है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वार्षिक योजनाओं की समयावधि थी?
तो वार्षिक योजनाओं की समयावधि क्या थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शनल आंसर की में इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए दे के रखा हुआ है। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर नॉलेज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो था एक गैप आया था 1990 और 92 में। तो 1990 और 92 के में जो था तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति जो थी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, जिसके कारण 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाना पड़ा। और इस नई आर्थिक नीति के जन्मदाता जो थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसी कारणवश जो था इसी बीच में जो था वो पंचवर्षीय योजना को रोकना पड़ा था 1990 और 92 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में केंद्रीय बैंकिंग कार्य निष्पादित किए जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करके रखा हुआ है और ये फिर से जो है रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। तो भारत में केंद्रीय बैंकिंग कार्य निष्पादित किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। देखिए, आरबीआई की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो आरबीआई की स्थापना जो थी एक्ट 1934 के तहत की गई थी और इसके जो गवर्नर थे, पहले गवर्नर आरबीआई के, वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर भी कई बार पूछा जाता है तो वो है सीडी देशमुख। और इसका जो राष्ट्रीयकरण था आरबीआई का ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को। तो ये वाले पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कर पंचायत द्वारा वसूला जाता है? तो पंचायत द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, तो ये होता है स्थानीय मेलों पर कर। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि और कौन कौन से ऐसे कर हैं जो पंचायत द्वारा वसूले जाते हैं, तो वो है एक व्यवसाय कर और एडवर्टाइजमेंट टैक्स है जिसे हम विज्ञापन कर कहते हैं, और मनोरंजन कर। ये जो होते हैं ये पंचायत द्वारा वसूले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में वेतन नीति आधारित है। तो भारत में वेतन नीति आधारित है जीवन लागत पर, कॉस्ट ऑफ लिविंग्स। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को प्रशासित करता है? तो कौन करता है? आईबीआरडी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आईबीआरडी की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में। और इसमें मेंबर कंट्री कितनी है? तो वो है 189 मेंबर कंट्री इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नायलॉन है एक, तो नायलॉन क्या है? एक पॉलीएमाइड फाइबर है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मार्स गैस में मुख्यतः होता है। तो मार्स गैस में मेनली क्या होता है? इसमें मीथेन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आज जो है हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।